एक ऐसा इंडियन शख्स जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाया जाता था, अपने वक्त में वह महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता, एक ही रात में करोड़ों रुपए की पार्टी करता, और जहां दुनिया भर के बिलियंस प्राइवेट जेट रहते हैं, वहीं इसके पास अपना प्राइवेट बोइंग 727। लेकिन आज उसका नाम इंडिया किए जाने वाले सबसे बड़े फ्रॉड केस से जोड़ा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विजय माल्या। किंग फिशर वो नाम था जिसने उसे हर उस चीज का मालिक बनाया जिसे एक आम आदमी सपने में देखता है। लेकिन आखिर में ऐसा क्या हुआ जो यही नाम इसे पूरी तरह से ले डूबा? 1955 में विजय माल्या का जन्म एक रईस घराने में हुआ और बचपन से ही उसने अपनी लाइफ में सिर्फ ऐसा ही पैसा देखा। फादर विट्ठल माल्या के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर लिकर इंडस्ट्री पर उनका कंट्रोल था। वो यूनाइटेड ब्रूरी के डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। अपने बिजनेस नेचर की वजह से मुल्क भर में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। वो मीडिया से दूर रहते थे और कहा जाता है कि अक्सर अपने खिलाफ न्यूज चलने से पहले ही पैसे देकर उसे रुकवा देते। विजय माल्या उनका इकलौता बेटा, वो बचपन से ही महाराजाओं वाली जिंदगी गुजारता था, पर उसके शौक कुछ अलग ही थे। वो बचपन से ही गाड़ियों का बहुत शौकीन था, और जिस वक्त इंडिया में बच्चे लट्टू और कंचे खेलते थे, विजय माल्या रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ियों से खेलता था। विट्ठल माल्या ने उसके मुंह से कभी चांदी का चम्मच निकालने की कोशिश ही नहीं की, और उसका नतीजा यह हुआ कि विजय जब बड़ा हुआ तो उसके शौक भी वैसे ही थे। वो अब खिलौनों वाली नहीं बल्कि असली गाड़ियों का शौकीन हो गए। 250 के करीब विंटेज कार्स की कलेक्शन और 200 से ज्यादा घोड़े उसने सिर्फ शौक में पाले थे। उसका यह शौक विट्ठल माल्या की ऐसे शौक पालने वाला इंसान एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, लेकिन महाराजा के शौक का कोई मोल नहीं था। विजय माल्या ने 1982 में इंडियन ग्रैंड प्री का अवार्ड जीता और ट्रॉफी अपने नाम करके नेशनल चैंपियन बन गया। वह अपने इस शौक को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता, लेकिन फिर एक वाकया हुआ जिससे उसकी लाइफ का ट्रैक हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। विट्ठल माल्या की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। विजय उस वक्त 28 साल का था और इस सदमे ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिस उम्र में वह और लापरवाह रहना चाहता था, तब उसके कंधों पर बाप की बिजनेस एम्पायर संभालने की जिम्मेदारी आ गई। उस वक्त कई करीबी लोगों का मानना था कि विजय, क्योंकि महाराजाओं वाली जिंदगी का आदी है, इसलिए वह इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर नहीं चला पाएगा। लेकिन जैसा सोचा गया, विजय ने बिल्कुल उसका उलट किया। यूनाइटेड ब्रूरी की तमाम प्रोडक्ट्स में से किंग फिशर ने विजय को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि बाप के मरने से चंद साल पहले ही विजय ने खुद इसे लॉन्च किया था। क्योंकि विजय उस वक्त खुद भी यंगस्टर था, तभी उसको अच्छी तरह मालूम था कि अगर किंग फिशर को मार्केट में हिट करवाना है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वह है यंगस्टर्स को टारगेट करना। बेंगलोर इंडिया का वह पहला शहर जहां से पब्स का कल्चर स्टार्ट हुआ, और यही छुपी थी किंग फिशर की कामयाबी। उसने मुख्तलिफ तरीकों से किंग फिशर को यंगस्टर्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाए, जहां पब्स में अच्छा माहौल दिया जाता, खास तौर पर लड़कियों के लिए। यह ट्रेंड काफी वायरल हो रहा। यंगस्टर्स रात 4 बजे तक पब्स में ही बैठे रहते। बेंगलोर, जहां पहले सिर्फ एक पब था, 5 सालों के बाद वहां 40 नए पब्स खुल गए, और इसका डायरेक्ट फायदा किंग फिशर अपने नाम कर रहा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में किंग फिशर ने ब्रांड की शक्ल इख्तियार कर ली। लोग अब बियर नहीं बल्कि किंग फिशर का नाम लेकर ड्रिंक मांगने लगे। उस वक्त कई इंडियन पॉलिटिशियन ने इस वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन विजय को किसी की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ यह साबित करना चाहता था कि उसने यूनाइटेड ब्रूरी की सक्सेस को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, और इसमें कोई शक भी नहीं।